हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.4 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके 521302 एक डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करना है। क्या? दूसरे पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो समझ लेते हैं। दूसरे पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग का मतलब ये हुआ कि इसमें A21 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A21 A22 A23 और कैपिटल A23 क्या करना है, इसमें निकाल के फाइंड करना है। तो ये दूसरी पंक्ति क्या है, तो दूसरा पंक्ति ये इसके अवयव क्या होते हैं, A21 A22 A23। तो यहाँ पे लिख लिया गया, यानी आपको A21 निकालना, A22 निकालना, A23 निकालना। A21 तो A2 होगा, A22 आपका 0 होगा और A23 1 होगा। ठीक है, तो A21 निकालने का फार्मूला आप जानते हैं। यहाँ पे अगर ये फार्मूला लिखें, AIJ का फार्मूला क्या होता है, -1 टू दी पावर I प्लस जे और MIJ। यानी कि जो यहाँ पे निकालना है, यानी A21 निकालना है तो M21 चाहिए, A22 निकालना है M22 और A23 निकालना है तो M23 चाहिए। तो सबसे पहले काम हम क्या करेंगे कि MIJ निकाल लेंगे। तो हमें क्या चाहिए, M21 चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे M21। तो ये आपका एलिमेंट है। तो जिस एलिमेंट को लेते हैं उसके रो को यानी पंक्ति को और उसके क्या करते हैं, स्तंभ को छोड़ देते हैं। तो ये स्तंभ और ये पंक्ति छोड़ेंगे, 3823 बचेगा यहाँ पे, 3823। अब जब सॉल्व करेंगे 3 3 जा क्या हो गया 9 और 2 8 जा 16। तो 9 माइनस 16 ये आपका बचेगा माइनस का 7। ठीक है, अब क्या चाहिए, A22 निकालने के लिए हमें चाहिए M22। तो M22 कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे। M22 ये है, M22 क्या होता है, A22 का उपसारिक, A22 का उपसारिक। तो ये एलिमेंट है, तो ये स्तंभ छोड़ देंगे और ये पंक्ति, तो क्या बचेगा 5813। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5813। तो 5 3 आपका हो जाएगा 15 माइनस 8 1 8। तो 15 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका क्या आ जाएगा 7। अब हमें निकालना है M23। ठीक है, M23 के लिए ध्यान से देखेंगे, M23 यानी A23 का उपसारिक, तो यही है A23। तो इसके पंक्ति को छोड़ेंगे, इसके स्तंभ को, 5312 क्या बचेगा 5312। अब सॉल्व करते हैं, 5 2 हो जाएगा 10 और 3 1 3। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये निकालिए। सो लिखेंगे A और क्या लिखेंगे A21 अगर ध्यान से देखें तो -1 टू दी पावर 2 प्लस 1 और M क्या होगा M21। तो 2 1 3, तो ये तो माइनस ही बचेगा और M21 की वैल्यू -7 है, तो ये क्या हो गया 7। तो इस तरीके से आप देखें तो अगर ये जो I प्लस जे की वैल्यू ऑड है तो ये माइनस में आएगा, अगर इवेन है तो किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो इस प्रकार से अगर A22 निकाले तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। देखो A22 तो फार्मूला तो यही है ना। तो A22 जब रखेंगे, अगर आप समझना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 + 2 और M22। तो 2 2 4 माइनस 1 पे 4 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा और M22 की वैल्यू 7 है, तो ये आपका क्या आ गया 7 ही हो गया। ठीक है, अब लास्ट बचा क्या आपका A23। तो 3 2 5 यानी ये हो जाएगा -7। आई होप आप ये बात अब समझ सकते हैं, क्योंकि -1 टू दी पावर 2 + 3 5, तो माइनस हो जाएगा 1 और -1 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे -7। बस आपको जो जो चाहिए थे वैल्यू फाइंड हो गया। लिखेंगे नाउ हमें क्या निकालना है, A21 प्लस A22 और कैपिटल का A22 प्लस A23 और कैपिटल A23। तो A21 की वैल्यू हम देख रहे हैं 2 है। A21 की वैल्यू आप ऊपर से देख सकते हैं, A21 की वैल्यू 2 है, A22 की वैल्यू 0, A23 की वैल्यू 1 है। बाकी और वैल्यूज़ निकाले हैं। A21 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 7 है, प्लस A22 की वैल्यू 0 और कैपिटल A22 की वैल्यू है 7 प्लस A23 की वैल्यू 1 है और कैपिटल A23 की वैल्यू 7 है। 2 7 जा 14, ये 0 होगा छोड़ देंगे, 7 1 जा 7। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे, ये क्या था
A23 की वैल्यू -7 है। क्या है? -7। तो ये हो गया -7। 14 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके इस सारणी का आपको क्या करना है? वैल्यू ज्ञात करना। अब देखिए, पहले में दूसरे पंक्ति का यूज करना था, इसमें तीसरे स्तंभ के अवयवों का। तो तीसरे स्तंभ ए ही है, यानी इसमें हमें चाहिए A13 प्लस A23 प्लस, अगर इस एलिमेंट की बात करें तो ये क्या होता है? A33 कैपिटल A33। तो ये तीसरे पंक्ति के हो गए अवयवों के सहखंडों का प्रयोग से। ये है आपका A13, A23 और A33। तो आपको A13, A23 और A33 निकालना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें M13, M23 और M33 चाहिए। तो सबसे पहले हमारा काम वही है, हम क्या निकालेंगे? M13। तो आराम से, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। 13, तो ये आपका 13 है, तो ये आपका स्तंभ यानी कि कॉलम और रो यानी कि पंक्ति ये छोड़ देंगे, तो बचेगा 1y 1z। क्या बचेगा? 1y 1z। तो 1 का z में मल्टीप्लाई करेंगे z हो जाएगा, माइनस 1 का y में करेंगे तो y, यानी z माइनस क्या हो गया? y। अब क्या निकालना है? A23 निकालने के लिए हमें चाहिए होगा M23। तो M23 की बात करें तो ये M23 है, तो ये क्या छोड़ देंगे? ये आपका छोड़ेंगे पंक्ति और ये स्तंभ। 1x 1z बचेगा, 1x 1z। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 का z में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा z और माइनस क्या होगा? x। ठीक है, लास्ट का जो बचा आपका वो है M33। तो M33 ये है xy है, तो ये आपका छोड़ दिया जाएगा पंक्ति और ये स्तंभ। तो 1x 1y बचा, 1x 1y। ठीक है, मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 का y में करेंगे तो ये हो जाएगा y और 1 का x में होगा x। ठीक है, तो ये हो गया y माइनस x। अब हम निकालेंगे, लिखेंगे सो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए A13। तो अगर आप निकाल के देखना चाहें तो फार्मूला यहाँ पे याद होना चाहिए। ए आई जे का फार्मूला होता है -1 टू दी पावर i प्लस जे और एम आई जे। यही फार्मूले से आपको ए आई जे यानी कि सहखंड निकालना होता है। ठीक है, तो 1 + 3 और M13, तो 314 यानी कि ये 1 होगा इंटू M11 की वैल्यू क्या है? z माइनस वाई। तो ये सेम हो जाएगा आपका z माइनस वाई ही। ठीक है, अगर हम बात करें A23 का तो 3 to 5 यानी -1 आएगा, यहाँ पे रखेंगे। और M23 की वैल्यू देखिए z माइनस एक्स है, z माइनस एक्स। तो माइनस से जब अंदर आप भाग करोगे तो ये माइनस है, तो ये z माइनस में हो जाएगा, यानी ये प्लस x माइनस z हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x माइनस z। यहाँ पे अगर लिख दें x माइनस z हो गया। ठीक है, लास्ट आपका निकालना A33। तो 3 3 6 यानी कि ये पॉजिटिव होगा और ये आपका y माइनस क्या है? y माइनस एक्स है। तो ये सेम ऐसे लिख देंगे y माइनस एक्स। आपके सारे वैल्यूज़ निकल चुके हैं, अब यही वैल्यूज़ फार्मूले में पुट करना है और आंसर निकालना है। तो चलते हैं अगले पेज पे और देखते हैं। यहाँ पे हमने A13, A23, A33 की वैल्यूज़ फाइंड कर लिया और A13, A23, A33 लिख लिया गया है। तो ध्यान से देखेंगे, फार्मूला यही है, A13 A23 और A33 कैपिटल का A23। अब वैल्यू पुट करेंगे, A13 की वैल्यू है YZ तो रख देंगे, और कैपिटल A13 की वैल्यू है Z माइनस वाई, प्लस A23 की वैल्यू है ZX और कैपिटल A23 आपका है यहाँ पे x माइनस जेड, प्लस A33 की वैल्यू XY है और कैपिटल A23 की वैल्यू y माइनस एक्स है। करना क्या, आपको पहले टर्म को, इस वाले को अभी ऐसे ही रहने देना, YZ और Z माइनस वाई, इसका प्रोडक्ट निकालना। ZX का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ZX स्क्वायर होगा, और फिर ZX का जब मल्टीप्लाई करेंगे Z में तो ये हुआ Z स्क्वायर एक्स, प्लस XY का Y मल्टीप्लाई करेंगे तो XY स्क्वायर, माइनस XY का X में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो X स्क्वायर क्या हो जाएगा? Y। इसको ऐसे ही लिखना है, YZ और Z माइनस वाई प्लस ZX स्क्वायर और X स्क्वायर
वाई, यानी इन दोनों में हम यहाँ से देखेंगे, इन दोनों में हम कॉमन कर रहे हैं एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा जेड और माइनस का क्या बच गया वाई। ठीक है, इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखें तो मैं कॉमन कर रहा हूँ जेड स्क्वायर एक्स और एक्स वाई स्क्वायर, इन दोनों में एक्स कॉमन करूँगा तो क्या बचेगा जेड स्क्वायर, ये माइनस है और चूंकि पहले माइनस है प्लस है, हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे अगर चलें तो वाई जेड, जेड माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर और जेड माइनस वाई यहाँ रहने देंगे एक्स, और इसे लिख सकते हैं जेड प्लस वाई इंटू जेड माइनस वाई, किस फार्मूले से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई, सब में कॉमन हो जा रहा है जेड माइनस वाई, तो जैसे ही कॉमन करेंगे यहाँ पे सिर्फ वाई जेड बचेगा, जेड माइनस वाई निकल गया, यहाँ पे जेड वाई माइनस निकल जाएगा जेड माइनस वाई, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा और यहाँ पे आपका बचेगा जेड माइनस वाई निकलेगा, एक्स का जेड में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स जेड और माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स वाई, ये आपका बचा यहाँ पे। ठीक है, तो बाहर ऐसे रहने देंगे जेड माइनस वाई और वाई जेड है एक्स जेड है, वाई जेड एक्स जेड, इन दोनों में जेड कॉमन करेंगे तो बचेगा वाई माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई, तो प्लस का एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा, वो ध्यान से देखेंगे एक्स स्क्वायर है तो एक्स बचेगा और माइनस एक्स वाई है तो यहाँ पे वाई बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे माइनस अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो ये वाई माइनस हो जाएगा जेड, और यहाँ भी अगर हम माइनस कॉमन करते हैं जेड ऐसे लिख देंगे, या तो यहाँ भी आप कॉमन कर सकते हो, लेकिन x माइनस वाई बनाना इसलिए पहले माइनस कॉमन कर रहे हैं, तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस से अंदर भी भाग देंगे तो माइनस है प्लस है माइनस, जेड माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, और यहाँ भी एक्स माइनस वाई है। अब आप ध्यान से अगर देखें तो दोनों में माइनस वाई माइनस जेड रहने देंगे, एक्स माइनस वाई कॉमन करेंगे एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे बचेगा माइनस जेड प्लस एक्स बचेगा। ठीक है, अब बस क्या करना है, माइनस पहले से यहाँ पे है और इसमें माइनस कॉमन कर लेंगे, मतलब आप -1 भी कॉमन करें या माइनस सिर्फ कॉमन करें वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो अब देखिए एक्स माइनस वाई को पहले लिख दिया गया, वाई माइनस जेड, और यहाँ जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस है तो पहले लिखेंगे, या ऐसे समझ सकते हैं माइनस है तो ये हो गया प्लस और प्लस है तो क्या हो गया माइनस, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा समाप्त एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस क्या हो जाएगा एक्स, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यू है, उसको भी देख लेते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या एक बार रिपीट करके आराम से देखें और फिर लगाएं कॉपी पे, आसानी से आपको समझ आ जाएगा। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि एक डिटर्मिनेंट A11 A12 A3 A13 A22 A22 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और Aij का सहखंड Aij हो तो इस सारणी का मान लिखिए, निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो याद रखेंगे कभी भी अगर A11 ये इस तरीके के फॉर्म में होता है कैपिटल और स्मॉल के फॉर्म में, तो लॉजिक यही होता है जो पहले होगा, जैसे A11 है तो यहाँ भी A11 ही होना चाहिए, तो देखिए नहीं है, A12 है यहाँ पे क्या है A12 ही होना चाहिए, तो ये तो पहला ही ऑप्शन गलत है। दूसरा देखेंगे A11 है, यहाँ A11 है, ये तो पहला सही है। दूसरा देखते हैं A12, यहाँ पे A21 है, यानी इसको भी छोड़ देंगे, यानी जो पहले स्मॉल में जो है यहाँ पे वही कैपिटल वाले में होना चाहिए। तीसरे पे चलते हैं, A21 है A11 है, तो यही पहला ही गलत, आगे मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। डी देखते हैं, A11 है कैपिटल A11 है, स्मॉल में A21 है कैपिटल में A21 है, A31 है और यहाँ पे भी A31 ही होगा, या तो 33 होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपका चेक किया गया A31 है, ये भी A31 है, तो देख रहे हैं सब में सेम, यानी इसलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यदि इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही आपको एक एक वीडियो प्रॉपर मिलता रहेगा, और वीडियो के बारे में सजेशन और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।